वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की बासलाहियत खूबसूरत अदाकारा नीतू सिंह के फिल्मी करियर, निजी जिंदगी और मैरिड लाइफ के बारे में आइए जानते हैं कुछ सुनी अनसुने किस्से। सो प्लीज वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। नीतू सिंह की मां का नाम राजी कौर सिंह था और उन्होंने मिल के एक सुपरवाइजर से शादी की जिनका नाम दर्शन सिंह था। इन दोनों के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई 8 जुलाई सन 1958 न्यू दिल्ली में, जिसका नाम रखा गया हरनीत कौर और प्यार से बेबी सोनिया। नीतू सिंह की मदर राजी को फिल्मों में काम करने का बेहद शौक था और उन्होंने स्टूडियो और डायरेक्टर्स के दफ्तर के चक्कर भी लगाए, मगर इनका हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा न हो सका। इसके बाद वो अपनी बेटी हरनीत कौर के लिए स्ट्रगल करने लगी ताकि मुश्किल भरी जिंदगी से निजात हासिल कर सके और तकलीफ दे हालात को बदल सके। लिहाजा राजी कौर बेबी सोनिया को लेकर ऑडिशन के लिए फिल्म स्टूडियो ले गईं। वहां एक प्रोड्यूसर को फिल्म में काम करने के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि ऑडिशन के लिए जैसे ही बेबी सोनिया कमरे में दाखिल हुई, इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब कुछ बोलते बेबी सोनिया बोल पड़ी, अंकल ये क्या तरीका है बैठने का और आपने पाँव टेबल पर क्यों रखे हैं? शर्ट के बटन भी खुले हैं, क्या आपकी मम्मी आपको नहीं डांटती? प्रोड्यूसर साहब ने शर्ट के बटन लगाते हुए अपने स्टाफ से कहा, बस यही बच्ची चाहिए, बाकी के ऑडिशन कैंसिल कर दो। और यूं बेबी सोनिया यानी नीतू सिंह के करियर का आगाज हुआ। बतौर चाइल्ड स्टार राजी कौर की अपनी बेटी के लिए कोशिश कामयाब रही और बेबी सोनिया को फिल्म सूरज में काम मिल गया, जो 1966 में रिलीज हुई और बेहद कामयाब रही। इसके बाद तो जैसे बेबी सोनिया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इन फिल्मों में 10 लाख जो इसी साल रिलीज हुई और 1968 में 2 दूनी 4 और 2 कलियां भी रिलीज हुई। 2 कलियां जिनमें बेबी सोनिया का डबल रोल था। 1970 में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी सोनिया के काम को और भी सराहा गया। 2 फिल्में पवित्र पापी और घर घर की कहानी में। अब राजी कौर को ये फिक्र लाहक हुई कि इनकी बेटी का करियर भी डेजी ईरानी की तरह खत्म न हो जाए और बड़े होने पर नीतू सिंह एक हीरोइन के तौर पर नाकाम न हो जाए। ये सोचकर राजी कौर अपनी बेटी बेबी सोनिया को फिल्मी दुनिया से दूर लेकर पंजाब चली गईं और मजीद किसी फिल्म में काम किए बगैर वहीं रहीं। कुछ अर्सा बाद राजी बेबी सोनिया को लेकर एक बार फिर सपनों के शहर बम्बई आ गयी और इस बार उन्होंने अपनी बेटी बेबी सोनिया को नया नाम दिया, नीतू सिंह। ये नाम इनके लिए बेहद लकी रहा। इस दौरान नीतू सिंह जवान और बेहद हसीन हो गई थी और इनको बतौर हीरोइन फिल्मों में जल्द ही काम मिल गया। फिल्म डायरेक्टर के शंकर ने अपनी फिल्म रिक्शा वाला के लिए इनको रणधीर कपूर के मुकाबिल कास्ट कर लिया। जी हाँ, वही रणधीर कपूर जो आगे चलकर इनके जेठ बने। दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा सकी। इस फिल्म की नाकामी के बाद राजी को ये फिक्र हुई कि बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए। इसी दौरान फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। फिल्म मेकर और डायरेक्टर नासिर हुसैन की ये मल्टी स्टारर फिल्म सुपरहिट हो गई। इसमें नीतू सिंह की डांस परफॉर्मेंस बेहद कामयाब रही, तो फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स नीतू सिंह को नजरअंदाज न कर सके और इनका करियर आगे बढ़ने लगा। साल 1974 में नीतू सिंह की 4 फिल्में कामयाब रही और 1975 का साल नीतू के लिए बेहद लकी साबित हुआ। इस साल इनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 3 फिल्में रफू चक्कर, खेल खेल में और दीवार ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। इनके करियर के साथ इनकी निजी जिंदगी और मैरिड लाइफ भी कामयाब रही। ये भी कहा जाता है कि फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की मोहब्बत की शुरुआत हुई और ये दोनों ऑफ स्क्रीन एक दूसरे के नजदीक आ गए। नीतू सिंह की दीवार फिल्म इनकी क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अपने चचा ससुर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। दोस्तों, लगातार हिट फिल्में देने से नीतू सिंह टॉप की एक्ट्रेसेस में शामिल हो गयी। साल 1976 में नीतू की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, महाचोर, कभी कभी और भला मानस रिलीज हुई। नीतू सिंह की ऋषि कपूर के साथ आई फिल्म कभी कभी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म की कामयाबी ने नीतू सिंह को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और साल 1977 में इनकी 11 फिल्में रिलीज हुईं। परवरिश, ग्रेट गैम्बलर और याराना में ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई, जबकि धर्मवीर में इन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया। अमर अकबर एंथनी में ये ऋषि कपूर की हीरोइन बनी और इसके बाद भी इनकी हिट फिल्मों का दौर जारी रहा। रणधीर कपूर जो इनके जेठ थे, इनके साथ अपनी पहली फिल्म के अलावा भी ये फिल्म कस्मे वादे में भी उनके साथ नजर आई। दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि राज कपूर जब फिल्म बॉबी बना रहे थे, तब उन्होंने नीतू सिंह और डिम्पा कपाड़िया का ऑडिशन किया था और इन दोनों के दरमियान जबरदस्त कंपटीशन था कि राज कपूर को भी ये सोचना पड़ा कि क्या करें और क्या ना करें। तब उन्होंने उस दौर की अदाकारा सिमी गरवाल पर ये फैसला छोड़ा और पूछा, बताओ सिमी के इन दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए।
सीमी गरवाल ने डिम्पल पर हाथ रखा तो राज कपूर ने कहा ओके, मुझे भी डिम्पल ज्यादा अच्छी लगी, मगर किस्मत देखिए इस फिल्म के हीरो ऋषि कपूर को नीतू सिंह पसंद। दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि नीतू सिंह ने ऋषि कपूर की मोहब्बत में सिर्फ 22 साल की उम्र में अपना कामयाब करियर छोड़ दिया था और फिल्मी सनत के मशहूर खानदान में शादी कर ली। सन 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हो गई और शादी के बाद नीतू ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली और बड़ी बड़ी फिल्में जो उन्होंने साइन कर रखी थी सबकी साइनिंग अमाउंट वापस कर दी। व्यूअर्स, नीतू ने उस टाइम पर फिल्मों में काम करना छोड़ा जब हीरोइंस काम की शुरुआत करती हैं। शादी के बाद नीतू सिंह और ऋषि कपूर के यहाँ एक बेटी रिधिमा और बेटे रणबीर कपूर की पैदाइश हुई। रिधिमा एक फैशन डिजाइनर हैं, जबकि बेटे रणबीर कपूर ने एक अदाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। दोस्तों नीतू सिंह और ऋषि कपूर की अज़दवाजी जिंदगी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ चलती रही, मगर ओवरऑल इनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रही। एक किस्सा ये भी रहा कि फिल्म याराना के एक गाने की शूटिंग चल रही थी कि लंच ब्रेक के दौरान नीतू को ऋषि कपूर की याद सताने लगी और नीतू सिंह रो पड़ी। बच्चन साहब को जब ये पता चला तो नीतू को छुट्टी दे दी गई और कहा गया कि ऋषि कपूर से जाकर मिल लाएं। इसलिए इस गाने के एक अंतरे में आपको नीतू नजर आएंगी, बाकी के गाने की पूरी शूटिंग अमिताभ बच्चन को ही करना पड़ी और वो गाना रहा सारा जमाना हसीनों का दीवाना। ऋषि कपूर के बारे में नीतू सिंह ने एक बार इंटरव्यू देते हुए बताया था कि अगर ऋषि गुस्से में बहुत ही हाइपर हो जाते हैं और झगड़ा भी हाई लेवल का करते हैं, इस दौरान वो सोचती हैं कि बस अब खत्म और घर से जाने का इरादा करती हैं। मगर ऋषि कपूर में अच्छाइयाँ और खूबियाँ इतनी ज्यादा हैं कि वो इनके गुस्से और झगड़े को नजरअंदाज कर देती हैं। राजी कौर का बेटी नीतू सिंह और दामाद ऋषि कपूर ने बहुत ख्याल रखा और बेटी के साथ रहकर उन्होंने लग्जरी लाइफ गुजारी। दोस्तों नीतू सिंह ने अपने सेकंड स्टेज में कोई प्रोफेशनली सीरियस प्रोजेक्ट नहीं किया, मगर कुछ फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आई तो कुछ में अपने बेटे और शोहर के साथ काम करती नजर आई। इन फिल्मों में लव आजकल, 2 दूनी 4, जब तक है जान और संजू शामिल हैं। जुग जुग जियो में नीतू ने अनिल कपूर के साथ काम किया। दोस्तों डिम्पल कबाड़िया और टीना मुनीम के साथ ऋषि कपूर के अफेयर्स की खबरें मंजर आम पर आई, मगर नीतू सिंह ने इनको बहुत ही खूबसूरती से हैंडल किया। आजकल नीतू सिंह टेलीविजन के कई म्यूजिकल और रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट नजर आती हैं। नीतू सिंह अब फिल्मों में एक्टिव नहीं, मगर जिंदगी को जिंदा दिली से गुजार रही हैं और अपने चाहने वालों को ये पैगाम भी देती हैं कि बेशक हमारी जिंदगी में लाख मुसीबतें तकलीफें रही हों, अगर हौसले और इरादे मजबूत हों तो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताएं और अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।